नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो किसी समय यानी परिसीमन के बाद से जो पहले वाला जो परिसीमन था उसके बाद से लेकर के यानी 1972 से लेकर के और 1996 तक लगातार बाहरी जो नेता हैं, बाहरी का मीन्स यहां यह है कि जो जिनका मूल गांव हल्के से बाहर है उनको जिताते रहे। और 1996 के बाद यानी 2000 की जो ये सदी लगी, इस 21वीं सदी में 2000 से और 2024 तक जिस भी हल्के से बाहर के नेता ने वहां से चुनाव लड़ा वो कोई कामयाब नहीं हो पाया, कोई नहीं जीत पाया। वीडियो में विस्तार से हम आपको आगे इस पर बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और देश और प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में कोई भी जानकारी आपके पास हो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं जिस विधानसभा क्षेत्र की, वो विधानसभा भिवानी जिले में आता है, हिसार लोकसभा में आता है। पहले वो भिवानी लोकसभा का ही पार्ट था। मैं बात कर रहा हूं बवानी खेड़ा की। बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो 20वीं सदी थी उसमें एक अलग रिकॉर्ड था, 21वीं सदी में एक अलग रिकॉर्ड बन रहा है। सन 1972 से लेकर के और 1996 तक वहां जितने भी चुनाव हुए केवल 2 ही शख्स वहां से विधायक रहे। एक बार अमर सिंह धानक जिनका मूल गांव खांडा खेड़ी है, नारनौंद हल्के में, हांसी रहते थे। और दूसरे शख्स चौधरी जगन्नाथ जिनका मूल गांव इसरवाड़ है, तोशाम हल्के में, भिवानी रहते थे। ये 2 शख्स ही चुनाव जीते 1972 से लेकर के और 1996 तक। एक बार अमर सिंह धानक, फिर जगन्नाथ, फिर अमर सिंह धानक, फिर जगन्नाथ, फिर अमर सिंह धानक, फिर जगन्नाथ। इस तरह से सिलसिला चला। जिसने भी इनकी टक्कर में चुनाव लड़ा पूरे हल्के में एक ही चर्चा थी कि एक बार अमर सिंह जीतेगा और एक बार जगन्नाथ जीतेगा, दोनों हल्के से बाहर के। लेकिन तब तक इस हल्के में यह था कि यहां बाहरी प्रत्याशियों को हल्के के लोग सिर आंखों पर बैठाते। लेकिन 2000 का जब दौर आया, 2000 से लेकर के और 2025 तक जितने 2025 अभी चल रहा 24 तक जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो 2000 का हो, 2005 का हो, 2009 का हो, 2014 का हो, 2019 का हो और 2024 का हो, यानी पिछले 6 चुनाव में जब भी किसी बाहरी प्रत्याशी को टिकट मिली जो हल्के से बाहर का है, बवानी खेड़ा हल्के की जनता ने उसको मुंह नहीं लगाया, उसको हराया और बुरी तरह से हराया। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। और 2000 से और 2024 तक 3 शख्स इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। तीनों का गांव इसी हल्के में है। इसका मतलब यह है कि अब यह हल्का बाहरी प्रत्याशियों को भाव नहीं देता, अब यह अपने इलाके के नेताओं को जिताने का काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2000 में। 2000 में यहां से 2 बाहरी प्रत्याशी जिनके गांव इस क्षेत्र में नहीं, एक चौधरी जगन्नाथ ने ही चुनाव लड़ा, इसरवाड़ गांव से आते हैं, वो चुनाव हार गए, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे।
और दूसरे यहां चुनाव लड़ा, उस समय इनेलो और बीजेपी का समझौता था। संतोष सारवान पूर्व मंत्री गोवर्धन दास चौहान की सुपुत्री हैं। मुलाना से उसके बाद वो विधायक भी रही, बड़ी कद्दावर नेता हैं। उनके पुत्र भी बहुत बड़े अधिकारी हैं। लेकिन संतोष सारवान को इस बवानी खेड़ा की जनता ने स्वीकार नहीं किया और उनको बुरी तरह से हराने का काम किया। संतोष सारवान यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही थी। गोवर्धन दास चौहान का भी बहुत बड़ा नाम रहा है। संतोष सारवान ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े, विधायक रही, बड़ा नाम रहा, लेकिन बवानी खेड़ा के लोगों ने उनको वोट उस लिहाज से नहीं दिए जिससे वो जीत जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां रामकिशन फौजी जीते इस चुनाव में, जिनका गांव सिप्पर है। और जब रामकिशन फौजी यहां पहली बार जीते तो उस समय यह भी आप एक संयोग देखिए, जिस पार्टी से वो जीते वो हरियाणा विकास पार्टी, जिसके पूरे प्रदेश में केवल 2 विधायक बने, एक खुद चौधरी बंसीलाल जिनको तोशाम छोड़ करके भिवानी से चुनाव लड़ना पड़ा, और दूसरे रामकिशन फौजी। खुद चौधरी सुरेंद्र सिंह भी वो चुनाव हार गए थे तोशाम से, धर्मवीर सिंह के मुकाबले। लिहाजा ये क्यों जीते रामकिशन फौजी? क्योंकि 1996 से पहले यहां केवल हल्के से बाहर के नेता ही मुख्य रूप से चुनाव लड़ते थे। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। 2000 में उनको पहला ऐसा विकल्प मिला कि हल्के के एक बेटे ने, हल्के के एक भाई ने चुनाव लड़ा और रामकिशन फौजी ने बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा दी। फिर उसने उल्टा मुड़ करके नहीं देखा। 2005 में फिर रामकिशन फौजी यहां से जीते, 2009 में फिर रामकिशन फौजी जीते, और 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक जिले से आने वाले, जिनकी कलानौर क्रम भूमि है, उन जयनारायण खूंडिया को टिकट दी, जो पूर्व में मंत्री भी रहे, बड़े नेता थे। लेकिन जयनारायण खूंडिया जी बुरी तरह से हारे और 6ठे स्थान पर रहे बीजेपी की टिकट पर। इसका मतलब इलाके के लोग उनको भी पसंद नहीं किया। फिर देखिए 2014 आते आते बिशंबर वाल्मीकि यहां से विधायक बने। बिशंबर वाल्मीकि जो खरक गांव से आते हैं, खरक कलंगा बड़ा गांव है। 19 में फिर बिशंबर वाल्मीकि बने। 2024 आते आते, जिस बात की हम पहले कह रहे थे कि यहां बाहर का कितना बड़ा तुर्रम खान ले आओ, लेकिन इलाके की जनता उसको भाव नहीं देती, कांग्रेस ने यहां से टिकट दी प्रदीप नरवाल को, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव, प्रियंका गांधी वाड्रा के बहुत नजदीकियों में शामिल, जिनको बताया जा रहा। लेकिन चूंकि वो इस हलके और इस जिले तक के भी नहीं थे, यहां से तो बहुत दूर है उनका गांव, और जिनको इस हलके के ना गांव का पता था, ना यहां की भौगोलिक स्थिति का पता था, जिन्होंने यहां टिकट मिलने से पहले कभी अपना कोई प्रचार प्रसार भी नहीं किया, उन प्रदीप नरवाल को यहां से टिकट दी गई। और प्रदीप नरवाल को चुनाव हरा दिया कपूर सिंह वाल्मीकि ने, जो बहुत ही एक साधारण परिवार से आते, बवानी खेड़ा कस्बे से संबंध रखते हैं। प्रदीप नरवाल प्रियंका गांधी के इतने खासम खास को बुरी तरह से चुनाव हराया। चर्चा तो यहां तक थी कि कांग्रेस की आंधी है, और इस आंधी में भी प्रदीप नरवाल जीतेंगे तो बड़े पावरफुल मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक भी बन सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं। लेकिन बवानी खेड़ा की जनता ने बड़े नाम को नहीं देखा, उन्होंने हल्के के अपने नेता को चुना,
और कपूर सिंह वाल्मीकि चुनाव जीत गए। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हरियाणा के अलग अलग इलाकों में बहुत से विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बाहरी प्रत्याशी ज्यादा जीतते हैं, जिनका हल्के से बाहर का मूल गांव हो या मूल शहर हो। लेकिन यह बवानीखेड़ा 2000 से लेकर के और 6 चुनावों में लगातार बाहर का कोई कितना ही बड़ा तुर्रम खान आ जाओ, उसको यहां औंधे मुंह गिरना पड़ता है, बुरी हार नसीब होती है। बहुत से नेता बाहर के अब भी इस प्रयास में हैं कि वो बवानीखेड़ा की सरजमी पर उनकी लॉटरी लग जाए। लेकिन जिस तरह का बवानीखेड़ा का इतिहास बता रहा है, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। बाकी समय बताएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।